हरियाणा पंजाब सीमा पर 299 दिन से एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर डटे किसान प्रदर्शनकारी आज फिर दिल्ली कूच के लिए बॉर्डर पार करने की कोशिश करेंगे। शुक्रवार को कूच के दौरान हुए टकराव के बाद शनिवार का दिन किसान संगठनों की ओर से वार्ता के लिए तय किया गया था। इस बारे में अब किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार की ओर से कोई उनके पास वार्ता के लिए नहीं आया है और न ही किसी प्रकार का निमंत्रण भेजा गया है। अब वो रविवार दोपहर 12 बजे फिर से दिल्ली कूच करेंगे। तैयारी को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने शंभू बॉर्डर से कहा कि उनका मर्जीवाड़ा जत्था अब फिर आगे बढ़ेगा। देखिए, दोनों फोरम जैसे किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक की ओर से आज 300 दिन दोनों मोर्चों को चलते हुए हो गए हैं और जो केंद्र सरकार की हड्डधर्मी है अभी तक खत्म नहीं हुई। कब तक वो हमारे धैर्य का परीक्षण लेते रहेंगे? अभी उनका हमारे धैर्य से सब्र नहीं हुआ और हम लोग दोनों फोरमों का निर्णय रहा है। जिस तरह से सरकार ने एक क्या कहेंगे आप, एक कंडीशन बना दी कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली देश के हित में नहीं है, जैसे उन्होंने बोला राजधानी में जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। बेशक उनका बयान अनुचित था। हमने पॉलिसी बदल के बोला भी पैदल जाएंगे और कल भी कुछ अधिकारी आए थे। हमने जब बात करने गए बॉर्डर के पास तब भी उनको बोला कि हमसे लिस्ट ले लो, एक एक किसान को आवाज लगाओ, एक एक किसान आपके पास आएगा और आप एक एक किसान को आगे लेकर चले जाओ। फिर भाई उधर आपकी अर्धसैनिक फोर्स है, जत्था आगे बढ़ते रहेगा, दोनों ओर से फोर्स लगा के लेते जाना भाई। अब देख लेना देश के लिए कौन सा खतरा है। तो उन्होंने ये भी बात हमारी ठुकरा दी है कि हम लोग आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका मतलब पैदल भी देश की राजधानी में जाने नहीं दिएगा। हम डंडौत करके भी जाएं दिल्ली की ओर, मोदी सरकार हमें जाने नहीं देगी। वहीं हरियाणा में इन प्रदर्शनकारियों का प्रवेश रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। दरअसल शंभू बॉर्डर पर शुक्रवार को किसानों ने बैरिकेड्स और कंटीले तार उखाड़ फेंके थे। इससे कंक्रीट की दीवार तक पहुंचना आसान हो गया है। शनिवार को पुलिस ने मोर्चे पर कंक्रीट दीवार को और मजबूत किया। जो जालियां शुक्रवार के संघर्ष में क्षतिग्रस्त हो गई थीं, उन्हें वेल्डिंग से ठीक कराया गया। दूसरी ओर रविवार को किसानों को रोकना पुलिस के लिए चुनौती रहेगी। इसके लिए पुलिस ने पानी की बौछार डालने का ट्रायल भी किया। पुलिस का कहना है कि किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर नोएडा में हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की मांग करते हुए गौतम बुद्ध नगर जेल में बंद किसानों ने शनिवार रात से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसी बीच हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर शंभू में किसानों के कूच के दौरान मीडिया को किसानों से करीब 1 किलोमीटर दूर रहने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि शुक्रवार को किसानों को हरियाणा की सीमा में प्रवेश करने से रोकने के दौरान भारी संख्या में मीडिया कर्मियों के बीच में आ जाने से हरियाणा पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। भविष्य में ऐसा ना हो, इस कारण उन्हें पहले ही रोकें। हम कहते थे भी भगवंत मान सरकार केंद्र से मिली हुई है और जिस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है ये बहुत निंदनीय है। मुख्यमंत्री साहब सामने आए, केजरीवाल साहब सामने आए और बताएं हमें कि आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं। आप केंद्र से मिले हुए हैं, आप चलते हम किसान मजदूर के साथ हैं। अगर आप लोग किसानों मजदूरों के साथ हैं तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? क्यों मीडिया को आगे नहीं जाने दिया जा रहा? तो आज भगवंत मान सरकार का चेहरा नंगा हो गया है। हम केंद्र के खिलाफ थे, अब पंजाब सरकार के खिलाफ। पहले पंजाब सरकार से निपटते हैं, फिर बात करेंगे।